नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद अरुण में। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना। रेजिस्टेंस कैसे निकालें, दो रेजिस्टेंस अगर हमारे पैरेलल में लगे हैं तो उनका क्या रोल होगा, उनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा। दो रेजिस्टेंस अगर हमारे सीरीज में लगे होंगे तब क्या उनकी वैल्यू आएगी, उस आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करेंगे। रेजिस्टेंस, जैसा कि आप जानते हैं, रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध एक ऐसी चीज है इक्विपमेंट में जो हमारे करंट को फ्लो करने में बाधा उत्पन्न करती है, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देगी, वो है रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी आपकी तेज स्पीड में रोड पर चल रही है और अचानक कोई स्पीड ब्रेकर आए और हमें दिखाई दे कि वहां पर स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को वहां पर कम कर लेते हैं और बड़े आराम से वहां से हम बाइक या कार को पास करते हैं। उसी हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस का काम है। रेजिस्टेंस हमारा जो करंट का फ्लो होता है उसको मिनिमाइज करता है, रोकने का काम करता है, वो है रेजिस्टेंस। उसको हम हिंदी में प्रतिरोध भी कहते हैं। तो मेरे जो आईटीआई भाई हैं, जिन्होंने आईटीआई किया है, उन्हें रेजिस्टेंस में काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर दो कोई भी क्वेश्चन उनसे कर लेता है, कोई अगर मान लो अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन हो गया या किसी ने पूछ लिया कि दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक 4 ओम का एक 6 ओम का है, दोनों का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगाएंगे तो कितना होगा, सीरीज में लगाएंगे तो कितना होगा, तो मेरे भाइयों को उनको कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आती हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना जाए। तो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। करते हैं बनाना स्टार्ट। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस को हम भाइयों ओम से डिनोट करते हैं, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदी में हम इसको प्रतिरोध कहते हैं। हिंदी में हम इसे प्रतिरोध कहते हैं और इंग्लिश में हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब हम इन्हें निकालेंगे कि ये कैसे इनकी वैल्यू को निकाला जाए। मान लीजिए ये मेरे पास एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये एक मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है, ये भी 4 ओम का है। ये अपना रेजिस्टेंस R1 हो गया और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये R2 हो गया। आप देख सकते हैं ये दो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो अभी किसी भी हमारे आईटीआई भाई से अगर कोई छोटा सा ही सवाल है ये बहुत, लेकिन अगर कोई पूछने लगता है कि बताइए अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में अगर हम जोड़ दें, सीरीज का मेरे भाई लोग अगर समझ रहे हो तो अच्छे से जानते होंगे सीरीज के बारे में और पैरेलल के बारे में भी जानते होंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि सीरीज में अगर इसको जोड़ दिया जाए तो इनकी वैल्यू क्या होगी और इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो इनकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है अपने पास, अगर इस कंडीशन में वो जुड़े हुए हैं, एक R1 ये R2, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इस कंडीशन में जुड़े हुए हैं कि इसका एक एंड ये होगा और दूसरा एंड ये होगा, इस वाले रेजिस्टेंस का एक एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है और इस वाले का इसका, मतलब ये आपस में यहां पर ज्वाइंट है, तो ये वाला जो हमारा कनेक्शन होगा ये हमारा सीरीज कनेक्शन होगा। ये हमारा कैसा कनेक्शन होगा? सीरीज, जिसको हम हिंदी में श्रृंखला का नाम देते हैं। और अगर
यही रेजिस्टेंस इस कंडीशन में जुड़े हुए हैं जिस कंडीशन में अभी आप देख रहे हैं। अगर मैं इनको ऐसे जोड़ दूंगा तो ये पैरेलल कनेक्शन होगा, जिसको हम हिंदी में समांतर भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में समांतर कहते हैं। अब आप देख सकते हैं एक कंडीशन हमारे पास ये बनती है, एक कंडीशन हमारे पास ये बनती है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी सीरीज की कंडीशन है, और ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी पैरेलल की कंडीशन है। तो अब हम सीखेंगे कि ये वाला रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम का है, ये वाला रेजिस्टेंस भी हमारा 4 ओम का है। अब हम सीखेंगे कि अगर 4 ओम का रेजिस्टेंस ये हमारा R1 और 4 ओम का रेजिस्टेंस हमारा ये R2, अगर हम इसको इनके कनेक्शन इस कंडीशन में अगर कर दें, मतलब हम इनको पैरेलल में कर दें, समांतर में अगर जोड़ दें, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। और अगर हम इस कंडीशन में जोड़ दें, मतलब सीरीज में अगर हम जोड़ दें, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? उस वैल्यू को आज हम यहां पर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर हमारा समांतर में है तो हमको करना क्या है? R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी आप देख सकते हैं R1 की वैल्यू है 4, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। R2 की वैल्यू है 4 अपॉन R1 की वैल्यू 4, प्लस की जगह इधर प्लस आ जाएगा। R2 की वैल्यू है 4। अभी आप देख सकते हैं हमने इसको यहां पर इसकी वैल्यू को रख दिया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 8 होता है। जब हम इसको निकालेंगे तो 8 2 जा 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे दो रेजिस्टेंस 4 ओम और 4 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस अगर हमारे पैरेलल कंडीशन में लगे होंगे तो हमारी इसकी जो वैल्यू आएगी, इसके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो 2 ओम आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर हमारा पैरेलल में लगा होता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगली बात है कि जो भी हमारे पैरेलल में सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, तो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी हमारी वैल्यू उसकी कम आएगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं समांतर में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम होती है, और सीरीज में इसका ठीक अपोजिट होता है। सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाता है। तो सीरीज में जब हमारा कोई भी रेजिस्टेंस लगा है, एक 2 ओम है, एक 4 ओम है, एक 6 ओम है, एक 8 ओम है, तो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी हमारी वैल्यू उसकी ज्यादा आएगी। तो अब हम निकालेंगे सीरीज का कि सीरीज में हमें कैसे कैसे जोड़ना है। सीरीज में हमको कुछ नहीं करना, R1 प्लस R2 इसकी वैल्यू को रख देंगे 4 प्लस 4 इजकल टू, दोनों को प्लस कर देंगे 8 ओम। अगर आपसे अब कोई पूछता है कि 4 ओम के दो रेजिस्टेंस अगर हमने लगाए हुए हैं सीरीज में तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 8 है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कि अगर 4 ओम के रेजिस्टेंस दो सीरीज में लगे हुए हैं तो उनकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसकी वैल्यू को हमने निकाला तो उसकी वैल्यू 2 आई थी। तो आप देख सकते हैं, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो जो भी डालूंगा वो आप तक पहुंच सके। और मुझे थोड़ा सा सजेस्ट भी करें कि मैं और किस पे आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।